हेलो नमस्कार। अफेम टेक्नोलॉजीज के यूट्यूब पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपनी सेल्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो तो सेल्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेस के अंदर। सेल्स नहीं आ रही हैं तो ये हर एक सेक्टर की प्रॉब्लम होती है, हर एक इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम होती है सेल्स को लेकर। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो तो हो सकता है आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल कर रहे हो या फिर बी टू बी आप सेल्स करना चाह रहे हो। सेल्स का इशू रहता है। तो सेल्स को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, उसके पीछे कुछ स्ट्रेटजीज आप कैसे बना सकते हो, कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो अपनी टीम को लेकर, उस पर मैं आज कुछ बात बताने वाला हूँ आपको। तो ये पूरा वीडियो आप देखना। जो पहली चीज है, सेल्स मैनिपुलेशन नहीं है, यह एक कन्विक्शन का ट्रांसफर है। कोई भी बड़ा ब्रांड अगर आप आज लेने जाते हो मार्केट में, आप श्योर रहते हो ना, आपके अंदर श्योरिटी रहती है उस ब्रांड के बारे में कि कुछ भी हो जाए ये ब्रांड नहीं धोखा देगा। आप चाहे कपड़ा खरीदने जाओ, चाहे आप कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट परचेज करने जाओ, तो आप श्योर रहते हो। श्योरिटी का मतलब क्या? कन्विक्शन। आपका कन्विक्शन उस प्रोडक्ट पर, उस पर्टिकुलर ब्रांड पे होता है। वो ब्रांड आपको मैनिपुलेट इतना नहीं करता है, आपका कन्विक्शन होता है। और कन्विक्शन होता क्यों है? क्योंकि उस ब्रांड ने, उस कंपनी ने वो कन्विक्शन को ट्रांसफर किया है, तब आपके अंदर वो कन्विक्शन डेवलप होता है। तो जब आप भी अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कन्विक्शन ट्रांसफर करो, मैन्युपुलेशन नहीं। आपके प्रोडक्ट्स में क्या यूनिकनेस है, क्या आपकी यूएसपी है, किस लिए आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हैं, अदर आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स में क्या खराबी है जो आपके प्रोडक्ट्स में नहीं है। आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेकर। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो टीम है, जो आपकी सेल्स की टीम है, उसके अंदर भी कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपकी टीम का आपके प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन नहीं होगा तो वो कैसे सेल करेगी? नहीं कर पाएगी। तो अगर आप एक टीम हायर भी करते हो या फिर टीम आपके पास है, तो देखो कि उस टीम के अंदर में कन्विक्शन है या नहीं है आपकी कंपनी को लेकर, आपके प्रोडक्ट को लेकर। कहीं वो डाउट में तो नहीं है कि यही प्रोडक्ट तो दूसरी कंपनी भी बेच रही है, इसी प्रोडक्ट की तरह दूसरी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट है नहीं। अगर कुछ प्रोडक्ट में डिफरेंट है नहीं उनको, या फिर लगता नहीं है, तो फिर उनके अंदर कन्विक्शन नहीं आएगा। कन्विक्शन नहीं आएगा तो वो उस हिसाब से अप्रोच नहीं कर पाते हैं क्लाइंट्स को, और उस हिसाब से सेल्स नहीं जनरेट हो पाती है। तो कन्विक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैन्युपुलेशन की टेक्निक्स मत अपनाइए। मैन्युपुलेशन भी काफ़ी लोग करते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो हो सकता है आपकी टीम मैन्युपुलेट करती होगी, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स नहीं आती है। टीम मैन्युपुलेशन पे जाए, उससे बेटर है टीम के अंदर प्रोडक्ट का, कंपनी का कन्विक्शन लेकर आओ। कन्विक्शन लेकर आओगे, टीम ऑटोमेटिक सेल करेगी और ग्रोथ होगी आपकी सेल्स की। 5 टाइप के कस्टमर होते हैं। पहला होता है नो नीड, जिनको अभी आपके प्रोडक्ट की नीड नहीं है। दूसरा होता है कि आपके प्रोडक्ट की उनको कोई जल्दी नहीं है। तीसरा, कोई डिजायर नहीं है उनके अंदर, या फिर ट्रस्ट नहीं है उनका आपकी कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर। फिफ्थ होता है कि उनके पास पैसा नहीं है। तो जिन कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की अभी नीड नहीं मालूम पड़ती है, कस्टमर हो चाहे क्लाइंट हो, वहां पर नीड डेवलप करनी पड़ती है। आप देखो आपके प्रोडक्ट की नीड कैसे डेवलप होगी। आप अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते होगे, आपकी अलग अलग फैक्ट्रीज होंगी, आप अलग अलग मटेरियल बनाते होगे। तो उसके हिसाब से देखो कि कस्टमर की नीड कैसे आप डेवलप करोगे, क्यों डेवलप करोगे उसकी नीड, वो क्यों लेगा आपके प्रोडक्ट, नीड क्यों आएगी उसके अंदर, उसको जरूरत ही नहीं है। इसमें आप ऑफर्स निकाल सकते हो जिससे कस्टमर की नीड को अप्रोच करते हुए ऑफर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुटीक बिजनेस रन करते हो और आपका टारगेट कस्टमर कौन है? गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हो गई मान के चलिए। अब कॉलेज गर्ल्स को बुटीक कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? उनकी फेयरवेल पार्टी में या फिर उनके कोई फंक्शन है कॉलेज में, उसमें वो उसको पहन के जा सकती हैं। उनको लगता है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है बुटीक बिजनेस, उनको ज़रूरत ही नहीं है उस ड्रेस की। तो आप कैसे उसकी नीड जनरेट करोगे? ये बता कर कि कॉलेज में वो आपकी ड्रेस का यूज कर सकती है, कॉलेज के फंक्शन में पहन सकती है। वो नीड वहाँ पे उस तरीके से आप डेवलप करोगे। किस तरीके से कस्टमर की लाइफ में
आपका प्रोडक्ट चेंज लेकर आ सकता है। ये अगर आप बता सकते हो तो आप नीड डेवलप कर सकते हो। दूसरी चीज आती है कस्टमर को जल्दी नहीं है। अब अगर कस्टमर को जल्दी नहीं है, जल्दी निकालना है तो क्या करोगे? ऑफर्स। 30% ऑफर है 15 दिन के लिए, नहीं तो नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट है आपको बेचना है, 30% ऑफर है 15 डेज के लिए, नहीं तो फिर उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। कस्टमर अब जल्दी में नहीं है तो अब जल्दी में आएगा। थर्ड है, कस्टमर के पास डिजायर ही नहीं है। ये ड्रेस है और इसको आप अपने कॉलेज के फंक्शन में वगैरह में पहन के जा सकते हो। कस्टमर कहता है मैं फंक्शन में जाता ही नहीं हूँ, कॉलेज के फंक्शन में क्या करूँगा जा। अब आप वहाँ पे आपको डिजायर डेवलप करनी पड़ेगी कस्टमर की, कि वो फंक्शन क्यों जाए, वो फंक्शंस क्यों अटेंड करे। क्योंकि वो फंक्शंस अटेंड करेगा तो वो आपकी ड्रेस पहनेगा, ड्रेस लेगा। डिजायर होगी तो नीड जनरेट होगी। तो डिजायर भी आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी। फोर्थ है, कस्टमर को ट्रस्ट ही नहीं है। और अगर ट्रस्ट नहीं है तो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा अच्छी कस्टमर सर्विस देकर। अच्छा, एक कस्टमर के जो सारे टच पॉइंट्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस बेटर करके आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो आप देखो कहीं से उसका आप अरेंजमेंट कर सकते हो, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो। या फिर अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो फिर कुछ आपने अपफ्रंट ले लिया, कुछ आप प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद आप ले सकते हो। इस तरीके से आप कस्टमर को बात कर सकते हो। तो ये टोटल 5 तरीके के कस्टमर्स होते हैं। इन पांचों के अंदर ही आपका कोई ना कोई जो भी क्लाइंट होगा, इन पांचों के अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगा। या तो उसको नीड नहीं होगी, या जल्दी नहीं होगी, डिजायर नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, मनी नहीं होगी। अगर आपको आपके प्रोडक्ट पर कन्विक्शन है तो आपको बस 10% ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बाकी प्रोडक्ट अपने आप दिखेगा। 10% कम्युनिकेशन बहुत है। थोड़ी बहुत आप कम्युनिकेशन कर लोगे, क्योंकि एनर्जी इतनी रहेगी। प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में कन्विक्शन होता है उस प्रोडक्ट को सेल करते वक्त एनर्जी काफ़ी बेहतर रहती है। और जिसमें बस 10% कम्युनिकेशन, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन, बाकी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू काम हो जाता है, क्योंकि कन्विक्शन होता है ना। कोई डाउट कैसे भी रिप्रेजेंट करता है। कोई कहता है मुझे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है आप ट्रायल लेकर देख लो। ट्रायल लेकर देखेगा कोई पर्सन, उसको आएगा ना कन्विक्शन, उसको ट्रस्ट डेवलप करेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपको थोड़ा सा कम कम कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अगर आपका प्रोडक्ट पर कन्विक्शन है तो टर्नओवर बढ़ाने का ये फॉर्मूला होता है कि आपके पास कस्टमर ज़्यादा हो, ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो ट्रांजेक्शन्स की, जो आपका हाई टिकट है वो ज़्यादा सेल हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो। ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे मार्केट में तो ज़्यादा टर्नओवर ऑटोमेटिक होगा। इसके साथ साथ में हमें कस्टमर रिसर्च भी करनी पड़ती है। जिस भी एरिया में आप प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं या फिर आपकी टीम सेल करनी जा रही है, तो वहाँ पर आपको कस्टमर रिसर्च करके जाना है पहले ही, कि कस्टमर कौन है, क्यों परचेज करेगा, क्या परचेज करेगा, कब परचेज करेगा, कैसे परचेज करेगा, कस्टमर की आपके प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, आइडियल कस्टमर होता क्या है, आइडियल कस्टमर अवतार ये आपको बनाना पड़ता है। ये आपको आपका प्रोडक्ट जब आप कस्टमर रिसर्च करते हो या फिर आप अपना प्रोडक्ट डेवलप करने की सोचते हो तो आपका आइडियल कस्टमर कैसा होगा, उसके क्या नीड्स होंगी, उसके क्या वांट्स होंगे, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे, वो कब परचेज करेगा, क्यों परचेज करेगा, किस लिए परचेज करेगा, कैसे परचेज करेगा। ये सब चीज़ें आती है आइडियल कस्टमर आपका जब बनाते हो तब। और यहीं से आपकी कस्टमर रिसर्च होती है। जब कस्टमर रिसर्च अच्छी होगी तब भी प्रोडक्ट आपका बिकता है। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके बिजनेस का। और सेल्स आएगी मार्केटिंग से। बहुत सारी कंपनीज के पास मार्केटिंग का बजट होता ही नहीं है। मार्केटिंग का बजट आप रखिए अपनी कंपनी में, चाहे जितना रखें, चाहे 50,000 ही बजट रखें आप मार्केटिंग का। अब एक साल 50,000 करेंगे, अगले साल करेंगे ना 1 लाख। तो आपका जिस हिसाब से बिजनेस है उस हिसाब से मार्केटिंग का बजट आप डिसाइड कीजिए। 50 लाख, 50 करोड़, 50,000 जो भी है, तो आपका मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। और मार्केटिंग का बजट होगा तो लीड जनरेट होंगी, लीड जनरेट होंगी तो सेल्स जनरेट होगा। और अगर सेल्स नहीं जनरेट हुई तो बिजनेस से बाहर आप चले जाओगे। कस्टमर आसानी से आपको ढूंढ सके इसलिए आपको हर जगह पर अवेलेबल होना है। कस्टमर सबसे पहले आपको ढूंढना ऑनलाइन चाहेगा, इसलिए ऑनलाइन आपको अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन आप अपनी वेबसाइट बनवाइए, अपने सोशल मीडिया पेजेस पर सोशल मीडिया हैंडल्स आप सारे रेडी करवाइए, उन पर आप लगातार एक्टिव रहिए। ये सारी चीज़ें आप कीजिए, फाइंडेबल आप बनिए, गूगल पर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, डायरेक्टरी लिस्टिंग आप कीजिए। अगर आप B2B में हो तो आप डायरेक्टरी लिस्टिंग वगैरह कीजिए। अगर आप D2C में हो तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इस पर ध्यान दीजिए। यूट्यूब पर रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइंडेबल रहिए कस्टमर के लिए। कस्टमर सर्च करना चाहे तो जाके गूगल पर सर्च करे आपकी कंपनी का नाम, और कुछ ना कुछ उसे आपका मिलना चाहिए।
अपने प्रोडक्ट के वीडियोज बनाइए। प्रोडक्ट के वीडियोज बनाने से होता क्या है कि आपकी ब्रांडिंग जो होती है वो कंसिस्टेंट रहती है। वीडियोज बनाओगे तो आप सोशल मीडिया वगैरह पे आप डाल सकते हो, यूट्यूब पर डाल सकते हो। कंसिस्टेंट उन प्रोडक्ट के वीडियोज को पब्लिश कीजिए और सही जगह पर प्लेस कीजिए। जैसे आप B2B बिजनेस कर रहे हो और अपने प्रोडक्ट का वीडियो बना के आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर आप सेल कर रहे हो और प्रोडक्ट का वीडियो बना के आप ट्विटर पे डाल रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो सही जगह पर प्लेसमेंट आपका होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट का जो वीडियोज आप बनाते हो उनका प्लेसमेंट सही जगह पे होना चाहिए। आपके ऑडियंस किधर बैठी है? आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, ट्विटर पे है, कहाँ पर है? यूट्यूब पर है। जिधर भी आपकी ऑडियंस है आपके प्रोडक्ट की वीडियोज उधर होनी चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस पे आपको फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट का जो कस्टमर यूज कर रहा है उससे आप रिव्यूज लें, रेटिंग्स लें, उससे बात करें, पूछें कि क्या क्या, उससे पूछें कि किस किस चीज़ में कस्टमर ने अच्छा फील किया, किस किस कौन कौन सी चीज़ें थी जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था बस बट उसे मिली नहीं है उस प्रोडक्ट से। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेटर करने में हेल्प मिलेगी। आपका कस्टमर एक्सपीरियंस को आप बेटर कर सकते हो। फेक प्रॉमिस नहीं करोगे आप। कई बार हो सकता है आपने नया प्रोडक्ट बनाया हो, कोई फेक प्रॉमिस आपने कराए और कस्टमर उस प्रॉमिस की वजह से कस्टमर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जब आपने वापस कस्टमर से बात की, रिव्यू लिया, फीडबैक लिया तो आपको पता चला कि ये चीज़ कस्टमर ने एक्सपेक्ट की थी बट हम डिलीवर नहीं कर पाए। तो इससे आपका प्रोडक्ट बेटर होगा, आपकी सर्विस क्वालिटी बेटर होगी, आपकी कंपनी की ट्रस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट का ट्रस्ट बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी प्रोडक्ट की। जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको आप अच्छे से उनसे बात कीजिए, उनको आप अच्छे से रखिए। उनको आप विशेष करना, अगर कस्टमर का बर्थडे आपको पता है तो उनको बर्थडे विश करना, ये सब चीज़ें आपको करनी है। आपको पता चलता है कि आपका कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आप जो भी कुछ कर सकते हो उसे कीजिए। कस्टमर सिर्फ प्राइस नहीं देखता है, कस्टमर पूरी प्रोडक्ट की वैल्यू देखता है। आपको लगता होगा कि मार्केट में कस्टमर सिर्फ प्राइस देखता है, नहीं। आपसे प्राइस पूछते ज्यादा लोग हैं, लेकिन कस्टमर प्राइस देखता नहीं है, वो वैल्यू देखता है। प्राइस पूछते ज्यादा लोग हैं, क्योंकि जो वैल्यू देखेगा वो भी प्राइस पूछेगा और जिसको कोई मतलब नहीं होगी प्राइस वो भी पूछेगा। तो जो परचेज कर रहा है वो वैल्यू देखता है, वो प्राइस नहीं देखता है। और जिसको परचेज नहीं करना होता वो सिर्फ प्राइस देखता है, वो सिर्फ प्राइस पूछेगा, सबसे पहले आएगा वो प्राइस पूछेगा। जो कस्टमर आके आपसे वैल्यू पूछ रहा है प्रोडक्ट की, उस कस्टमर पे आप समय लगाओ, उस कस्टमर को आप अच्छे से कैटर करो। सेल्स आप लूज कर दो अच्छी बात है, बट आपको गेस्ट नहीं लूज करना है, ताकि आपकी जो सेल है वो मिले चाहे ना मिले, लेकिन जो आपके लिए जो कस्टमर आया है, जो प्रोडक्ट परचेज करने आया है, उसको लगे अच्छा। उसको लगना चाहिए कि हाँ, इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पर्सन से या इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑनर से बात किया था, मुझको जो मिला ऑनेस्ट चीजें हमको जानने को मिले। ये चीज आप रखिए कस्टमर के साथ में। सेल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेल्स आनी होगी तो आ जाएगी, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो सेल आ जाएगी। और नहीं होगा बिल्ड, आपने सही चीजें बताई फिर भी कस्टमर आपके पास ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं भी जाएगा। आपको पता है, अगर आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन है तो इतना आपको पता होगा कि वो जाके मात ही खाएगा। हम अपनी सर्विसेज में बहुत अच्छे से बताते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट हो चाहे एडवर्टीजमेंट, उनको हम बहुत अच्छे से बताते हैं कि क्या चीज़ उनको उनके बिजनेस में करनी चाहिए। उसके बाद भी लोग चले जाते हैं दूसरी फर्म के पास, दूसरी कंपनीज के पास और जाके डिजिटल मार्केटिंग करा लेते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर वो आके हमारे पास ही आते हैं, कहते हैं साहब रिजल्ट नहीं जनरेट हुआ। उसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने उनको ओपनली हर एक चीज़ बताई थी। मैंने बताया था 25,000 रुपये से नीचे बजट पे मत जाना। अब वो 15,000, उनको कोई किसी ने बोला 15,000 10,000 के बजट पर एडवर्टीजमेंट कर देंगे, वो उनके पास चले गए। अब गलती उनकी है, उन्होंने ये चीज़ मुझसे डिस्कस नहीं की और वहां पे जाके कम पैसे में आप जाके काम करवाने लग गए और वहां पे वो फंस जाते हैं। तो जब आपको आपके प्रोडक्ट पर या सर्विस पर कन्विक्शन होता है तो आपको पता होता है कि कस्टमर मेरे अलावा किस कहीं और जाके हमारी सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करेगा तो धोखा ही मिलेगा। ये होता है कन्विक्शन का मतलब। इसलिए जो भी कस्टमर आपके पास इंक्वायरी जनरेट करता है उसको काफ़ी अच्छे से कैटर कीजिए। ऐसा कैटर कीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर भी उसको उस तरीके की सर्विस ना दे पाए, उससे उस तरीके से ओपनली डिस्कस ना कर पाए। इंडिया की जो मार्केट है और जो रिटेलर्स हैं इंडियन मार्केट में, उनके पास काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। उस नेटवर्क का आप यूज कर सकते हो, उस नेटवर्क को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो।
आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। रिटेलर्स के नेटवर्क का कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको जानना है तो आप हमारी प्राइवेट कंसल्टिंग कॉल जो होती है 101 कॉल होती है वो आप बुक कर सकते हो। वहाँ से आपको मैं समझा सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि रिटेलर्स के पास जो कनेक्शन है, जो नेटवर्क होते हैं, उसका यूज कैसे करना है इसके बारे में मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो 1 से 2 घंटे पूरे लग जाएंगे। तो उसके लिए आपको कंसल्टिंग कॉल ही आपको बुक करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारी कोई सर्विस है जो आपको टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड आपको कोई सर्विस चाहिए, एडवर्टीजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, लीड जनरेशन हो गया, लिंक्डइन मैनेजमेंट, लिंक्डइन के ऊपर आपको प्रमोट करना है अपने बिजनेस को, कंसल्टिंग में आपको कोई 101 अपने बिजनेस ग्रोथ की कंसल्टिंग चाहिए, मार्केटिंग सेल्स कंसल्टेशन चाहिए, आप बात कर सकते हो मुझसे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे हमारा नंबर है। और इसके अलावा भी आप अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किस प्रॉब्लम पे आप चाहते हो कि मैं आपको लिए वीडियो बना के लाऊं, बिजनेस की प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और आपके नेटवर्क में और भी बिजनेस ऑनर्स होंगे, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि वो अपनी सेल्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। वो वीडियो देख के उनको कुछ आइडियाज आ सकते हैं, कुछ अपने बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिल सके जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।